हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंतिश स्टडी पे। आज का हमारा जो चैप्टर है क्लास 11th और हमारा सब्जेक्ट का नाम है बायोलॉजी, यानी कि क्लास 11th चैप्टर हमारा 1 जीव जगत। जीव जगत क्लास 11th का हमारा चैप्टर का नाम है जीव जगत। इस चैप्टर में आज हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाई लाइन को कवर करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले चीज़ हम लोग जानेंगे जीव क्या है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जीव जगत में विविधता, उसके बाद हम लोग जानेंगे वर्गीकी संवर्ग, और चौथा चीज़ हमारा होता है वर्गीकी सहायता साधन। ये 4 टॉपिक्स हमारे इस चैप्टर्स में दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। चलिए शुरू करते हैं। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन हम लोग कवर करने वाले हैं। जीव जगत, जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, जीव जगत कैसे निराला है। जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विषमयकारी है। असाधारण वासस्थान, चाहे वह ठंडे पर्वत, पर्णपाती वन, महासागर, अलवनीय या मीठा, अलवनीय यानी कि मीठा जलीय झीलें, मरुस्थल अथवा गर्म झरने, जिनमें जीव रहते हैं। वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। अस्तर पर दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियां, घाटियों से खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी सार्क की सुंदरता विषम तथा चमत्कार का आह्वान कराती है। पारिस्थितिकी विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदाय के सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। यहाँ से इस चैप्टर में पूछा गया है कि जीवन वास्तव में क्या है। इस प्रश्न में 2 निर्विवाद प्रश्न है। पहला तकनीकी है, जो जीव तथा निर्जीव क्या। पहला क्वेश्चन है जीव और निर्जीव क्या होते हैं, ये पूछा गया है, और तथा दूसरा है इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है। तथा दूसरा प्रश्न दार्शनिक है, जो यह जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे, हम इस विषय पर चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है जीव क्या है। जब हम जीवन को परिभाषित करने का प्रयत्न करते हैं तब हम प्राय जीवों को सुस्पष्ट अभिलक्षणों को देखते हैं। वृद्धि जीवन सुस्पष्ट लक्षण, यानी कि उसमें बहुत सारे लक्षण जैसे कि देखते हैं। अगर कोई जीव है तो उसमें हम क्या क्या चीज़ लक्षण देखेंगे कि जिस आधार पर हम कह सकते हैं कि वह जो जंतु है वह जीव है। तो जो जीव होते हैं उसमें वृद्धि देखा जा सकता है, वो जनन करते हैं, पर्यावरण के प्रति संवेदना होती का पता लगाना और उसके अनुकूल क्रिया करना, ये सब हमारे मस्तिष्क में तुरंत आते हैं कि ये अद्भुत लक्षण जीवों के हैं। आप इस सूची में उपापचय, स्वयं की प्रतिलिपि बनाना, स्वयं को संगठित करना, प्रतिक्रिया करना अथवा उद्गमन आदि को भी जोड़ सकते हैं। आओ हम इन सबको विस्तार से समझने का प्रयत्न करते हैं। पहला पॉइंट है जीव जगत में विविधता। जीव जगत में विविधता, यदि आप अपने आसपास देखें, यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों के बहुत सी किस्में देखेंगे। एक किस्म में गमले में उगने वाले फूल पौधे हो सकते हैं, कीट हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं, पालतू अथवा अन्य प्राणी व पौधे हो सकते हैं। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, लेकिन आपके आसपास ही होते हैं। यदि आप अपने अवलोकन के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। स्पष्टतः यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उसकी कई किस्में दिखाई पड़ेगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु तथा जीवों जो आप देखते हैं किसी एक जातीय स्पीशीज का प्रतीक है। अब तक की ज्ञात तथा वर्णित स्पीशीज की संख्या 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। ये प्रश्न यहाँ से क्वेश्चन नीट में एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अभी तक कितने जीवों का वर्णन किया जा चुका है मेरे दोस्त, तो 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन, यानी कि 17 लाख से लेकर 18 लाख तक अभी तक जीवों का वर्णन किया जा चुका है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और उसके बाद है हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर रहते जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। हम यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। पौधों तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। विश्व में बहुत कई सारे मिलियन पौधे तथा प्राणी का वर्णन किया जा चुका है। हम पौधों तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। जो बहुत सारे जानवर होते हैं, एक ही जीव को अलग अलग जगह बहुत सारे नामों से जाने जाते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश की विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी जीव के विषय में चर्चा कर सके, जो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से भी सारे विश्व में जाने जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग नाम पद्धति कहते हैं। तो एक ऐसा पद्धति निकाला जाए जिससे एक ही नाम से पूरा विश्व में जाना जाए। जैसे कि हमारा मनुष्य का नाम होमो सेपियंस है, तो भारत का मनुष्य हो, चाहे अमेरिका का मनुष्य हो, चाहे पाकिस्तान का मनुष्य हो, चाहे चाइना का मनुष्य हो, उन सभी का जो साइंटिफिक नेम होगा होमो सेपियंस होगा, यानी कि इसमें से कोई भी तरह के भेदभाव नहीं किया जाएगा।
प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारा विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। अस्पष्टता नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम यह जानते हो कि नाम किस जीव का है। इसे हम लोग पहचानना कहते हैं। इसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? पहचानना कहते हैं। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई। वो अध्ययन को सरल बनाने के लिए, अध्ययन सरल हो इसके लिए कई वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीव को, जो जीव का खोज हो चुका है, उनका वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है। जिनके पौधों का नाम किसके आधार पर दिया? पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम